नचिकेता 2 वर मांग चुके हैं, अब बारी आती है तीसरे वर की। तो नचिकेता कहते हैं कि मरे हुए मनुष्य के विषय में जो ये संशय है, तो कोई तो कहता है कि वो रहता है मरने के बाद भी, और कोई कहते हैं कि वो नहीं रहता। तो आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं, मेरे वरों में ये तीसरा वर है। नचिकेता कहते हैं कि कोई कहता है कि मरने के बाद भी तुम बचे रहते हो, और कोई कहता है कि तुम नहीं बचे रहते हो। तो इसकी सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, वो मुझे बताइए। तो यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, इस विषय में पूर्व काल में देवताओं को भी संदेह हुआ था, क्योंकि ये सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है। इसलिए तुम दूसरा वर मांग लो, मुझ पर दबाव मत डालो और इस वर को मुझे लौटा दो। तो नचिकेता कहते हैं कि हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संशय हुआ था, तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते, किंतु इस विषय में धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता, और ना ही इसके समान कोई दूसरा वर ही है। तो आप तो मुझे यही वर दीजिए कि मैं जान सकूं कि मरने के बाद बचता है या नहीं बचता। अब जो पिछला वर था जो नचिकेता ने मांगा था, उसमें क्या था? उसमें स्वर्ग प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या की बात हमने करी। तो अगर नचिकेता कुछ मांग रहे हैं उसके आगे का मतलब स्वर्ग से आगे भी कुछ है, तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए यमराज ने नचिकेता को बहुत कुछ कर्मकांड बताए, यज्ञ और कर्म के विधान बताए। किंतु जब तक आप कर्म में लगे हुए हो और जब तक आप स्वर्ग के फेर में लगे हुए हो, तब तक आप मुक्त तो नहीं हुए। जो स्वर्ग की चाह रख रहा है, कहीं ना कहीं वो नरक के भय में भी रहेगा, क्योंकि स्वर्ग है क्या? वही सब जिसमें सब कुछ भोग विलास है, जहां कामनाओं की वासनाओं की पूर्तियां होती है। किंतु स्वर्ग है तो नरक भी होगा ही होगा, मतलब द्वैत में अभी फंसे हुए हो, तो स्वर्ग में भी मुक्ति तो है नहीं। तो नचिकेता कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें स्थिरता हो, जो शाश्वत हो, जो नित्य हो। क्योंकि नचिकेता है, अभी उम्र बीतेगी, मर तो जाएगा ही, तो स्वर्ग को भी कब तक भोग पाएगा? जब तक वो है, जब तक शरीर है। और शरीर भी क्या भोग पाएगा और कितना भोग पाएगा, उसकी भी तो सीमाएं हैं ना। स्वर्ग में सब कुछ है भोगने को, किंतु भले ही अपार हो, अनंत हो, किंतु तुम तो सीमित ही भोग पाओगे। तो नचिकेता उसकी मांग कर रहे हैं, उसको जानना चाह रहे हैं जो नित्य है, शाश्वत है। तो यहाँ नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानने की बात कर रहे हैं। कोई कहता है कि मरने के बाद माने आत्मा बचा रहता है, और कोई कहता है कि नहीं बचता है। तो बचता है कि नहीं बचता है, नचिकेता ये पूछ रहे हैं। तो आगे यमराज कहते हैं कि इस विषय में तो देवताओं को भी संदेह हुआ था, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जो धर्म है, ये इतना सूक्ष्म है कि ये सुगमता से जाना नहीं जा सकता। तो यमराज टाल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम कुछ और मांग लो। तो नचिकेता भी कहते हैं कि जरूर देवताओं को भी संदेह हुआ होगा, इसीलिए तो वो स्वर्ग में अटके रह गए, स्वर्ग से आगे नहीं गए। अगर उन्हें संदेह नहीं हुआ होता तो वो स्वर्ग से आगे निकल जाते। जिस तरह से हम बातें करते हैं कि स्वर्ग में इंद्र, अग्नि, वायु सब हैं, भोग है, विलास है, काम है, सब है वहाँ। तो ज़रूर देवताओं को भी संदेह हुआ होगा, और आप भी बता रहे हैं कि ये इतनी सुगमता से नहीं जाना जा सकता है। लेकिन इस विषय में जो धर्म का वक्ता होता है, वो भी आपसे ज़्यादा नहीं जानता,
और ना ही इस वर के अलावा कोई और चीज है, कोई और वर है जो मैं मांगू, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है, इससे आगे और कुछ है ही नहीं। नचिकेता कह रहे हैं कि इस विषय में धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता। यहाँ पर यमराज मृत्यु के प्रतीक हैं, तो कोई वक्ता कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, धर्म का कितना ही बड़ा ज्ञाता क्यों ना हो, किंतु तुम्हें मृत्यु जो सिखा सकती है वो तुम्हें कोई ज्ञानी, कोई वक्ता नहीं सिखा सकता। मृत्यु तुम्हें हर चीज की नश्वरता, हर चीज की अनित्यता दिखा देती है। जिनको तुम बहुत महत्व देते हो उनकी महत्वहीनता को वो तुम्हारे सामने लाकर रख देती है। तो जब नचिकेता कह रहे हैं कि धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता जिससे कि इस विषय में जान सकूं, और इस वर से महत्वपूर्ण या इसके समान कोई दूसरा वर है भी नहीं, तो फिर यमराज क्या करते हैं? यमराज नचिकेता को प्रलोभन देते हैं, क्योंकि नचिकेता बिल्कुल अड़ गए हैं कि मुझे तो यही वर चाहिए। देखो, नचिकेता देख रहे हैं इन सब बातों को कि जो कुछ भी इसके अलावा है उसे तो मृत्यु नष्ट कर ही देती है, सब कुछ अनित्य ही है, और जो मुझे वर में मांगने के लिए ये कह रहे हैं वो तो हर किसी के पास है ना। तो यमराज जब ऐसा देखते हैं तो वो उसे प्रलोभन देते हैं, और यमराज कहते हैं कि तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे, पोते, बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल भी मांग ले, तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रहने की उतने रह ले। हे नचिकेता, इसी के समान यदि तुम कोई और वर समझते हो तो उसे भी मांग लो, अथवा धन और चिर स्थायिनी जीविका मांग लो। इस विस्तृत भूमि में तू वृद्धि को प्राप्त हो, मैं तुझे कामनाओं की इच्छानुसार भोगने वाला बना देता हूँ। और मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ हैं उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहाँ पर रथ और बाजों के सहित ये रमणियां हैं, और ऐसी स्त्रियां मनुष्य को प्राप्त करने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन रमणियों से तू अपनी सेवा करा, परंतु हे नचिकेता, तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। अब देख रहे हैं नचिकेता छोटे से बालक हैं और उनको किस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अब अगर हम हों नचिकेता की जगह पर, एक साधारण इंसान हो, तो क्या वो इन चीज़ों को नकार पाएगा? अगर एक आम इंसान को आप देखें तो वो मंदिर जाता है, तो मंदिर में जाकर मांगता क्या है? वो यही तो मांगता है ना कि भगवान मेरी उम्र बढ़े, मेरे बेटों की उम्र बढ़े, मेरे पोतों की उम्र बढ़े। और जब यमराज कह रहे हैं कि तू पशु ले ले, हाथी ले ले, घोड़े ले ले और विशाल भूमंडल ले ले, इनको छोटा मत समझना। जिस समय हम देख रहे हैं कि उपनिषद जब लिखे गए तब हाथी, घोड़े ये सब आज के बड़े बड़े महंगे महंगे वाहनों की तरह थे। आज की भाषा में कहो तो कहेंगे एरोप्लेन ले ले, महल ले ले, बंगला ले ले, बड़ी कंपनी खड़ी करवा दूं, ये पृथ्वी पर बड़ा देश ले ले, जो चाहे वो ले ले। क्या एक साधारण मनुष्य इन सबको नकार पाएगा? क्या इतनी तीव्रता हम में होती है आत्मज्ञान के प्रति? क्या इतनी तीव्रता होती है सत्य के प्रति? हम में इतनी तीव्रता नहीं होती। हम तो सत्य की ओर बस ऐसे ही आ जाते हैं कि जैसे दुनिया से थोड़े से परेशान हो गए तो चलो इधर चलते हैं, और जैसे ही दुनिया में वापस सुख दिखता है हम दौड़े चले जाते हैं। हम इतने जिज्ञासु होते कहाँ हैं? हम में ऐसी तीव्रता, इतनी तड़प होती कहाँ है? इसीलिए तो हम पीछे रह जाते हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। नहीं तो कौन नहीं चाहेगा जीना। अब वो पूछ रहे हैं मृत्यु के बाद वो बचता है कि नहीं बचता है। अब उसको जान भी लिया या नहीं भी जाना, नहीं भी बचता है, तो हमारे मन में तो यही संदेह पैदा हो जाएगा कि अगर नहीं बचता होगा तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, ये जो चीज़ मिल रही है ये भी नहीं मिलेगी, और पता नहीं वो कुछ है भी कि नहीं है,
वो तो अभी अज्ञात है, लेकिन उससे पहले ही अगर इतना कुछ मिल रहा है तो चलो यही ले लेते हैं, हम तो यही सोचते हैं। लेकिन नचिकेता सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं और लगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अनित्यता, उनकी नश्वरता वो जानते हैं। और चाहे वो अमर ही क्यों ना हो जाए, किंतु एक इंसान कितना भोग पाएगा? तुम 10 जगह एक साथ नहीं रह सकते, तुम उतना ही पहनते हो, उतना ही खाते हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो नचिकेता इनकी जो व्यर्थता है, इनकी जो नश्वरता है, इनकी जो अनित्यता है, उसको देख पा रहे हैं, इसीलिए वो इससे आगे की मांग कर रहे हैं। और वो इतने समझदार तो होंगे कि जिस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं ताकि मैं उसे ना जानूं, वो ज़रूर इससे बड़ी ही होगी, तो फिर क्यों स्वीकार कर लूँ ये? यमराज कह रहे हैं कि मैं तुझे कामनाओं की इच्छानुसार भोगने वाला बना देता हूँ। जो तेरी कामना हो, जो तू भोगना चाहे, जितना तू भोगना चाहे तू भोग सके, ऐसा मैं तुझे बना दूँ। अब बताओ, क्या हम मना कर पाएंगे? क्योंकि हमें तो संसार में जो कुछ है वही लुभाता रहता है, वही खींचता रहता है। अभी आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के कारण आप अध्यात्म की ओर खींचे चले आते हैं, अगर वो समस्याएं हट जाएं तो क्या फिर भी आप जानना चाहेंगे कुछ? या जो लोग संसार में लिप्त हैं, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सत्ता, इन सब से घिरे हुए हैं, क्या वो स्वयं को जानने के प्रति, आत्मा को जानने के प्रति, मरने के बाद क्या होता है उसको जानने के प्रति क्या इतने जिज्ञासु हैं? नहीं है ना, फुर्सत ही नहीं है उनको। हम भी वैसे ही हैं, क्योंकि अगर हम वैसे नहीं होते तो जिन्होंने भी जाना है उनको सुनने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में रही है, लेकिन लाखों करोड़ों क्या, हजार भी उनके जैसे नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि सब वास्तव में एक दूसरे को देखे देखे आ जाते हैं, सब किसी लालच में आ जाते हैं, और सारे लालच उसी समझ से, उसी कंडीशन, संस्कारित मन से उठते हैं जो संसार में लिप्त हैं। तो उसकी जो कामना है, जो लालच है, वो भी वैसा ही संसार से संबंधित ही होता है। और इसीलिए जब थोड़े समय में कुछ बातें समझ नहीं आती है तो वो अधीर हो जाता है और पीछे हट जाता है। और यमराज यहाँ जानबूझकर नचिकेता को पहले तो मना कर रहे हैं, फिर प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन नचिकेता फिर भी खड़े हुए हैं। इसका अर्थ समझ रहे हो कि नचिकेता अब उस स्थिति में आ गए हैं कि वहां उनके पास सुख भोग की सब कुछ है, सुख भोग की सारी वस्तुएं, विषय उपलब्ध हैं। अर्थात आत्मज्ञान का अधिकारी वो है जो संसार के सारे सुखों के होते हुए भी उनको त्यागने के लिए तैयार है। क्योंकि अभी नचिकेता के पास वो सब हो सकता है, मतलब वो उन सब से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मत सोचा करो कि कोई खूब दुखी परेशान है जीवन में, अपनी गरीबी से दुखी है, या संसार का ठुकराया हुआ है तो रोता धोता आ जाएगा तो उसे ज्ञान मिल जाएगा, वो जान जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो संसार में पेट भर चुका है, जो संसार में भोग चुका है, संसार से तृप्त हो चुका है, जो ऐसा है कि संसार में जो चाहे वो सब मिल जाए उसके बाद भी उसे छोड़ने को तैयार है, सिर्फ शब्दों में नहीं, वास्तव में वो उसे जानने का अधिकारी होता है जो शाश्वत है, नित्य है, सत्य है। अपने जीवन में झांकिए, क्या आप सचमुच वैसे हैं या बस यूं ही जीवन की परेशानियों से भाग रहे हैं? एक महिला थी, वो मुझे सुनती थी या सुनती भी होंगी अभी, तो कहती थी कि मुझे वैसा कुछ होता नहीं है, वैसा कुछ मिलता नहीं है, आप जो बताते हो उस पर चलती हूँ, पर जैसा आप बताते हो वैसा कुछ होता नहीं है, परिणाम नहीं मिल रहे। पता है वो सुन क्यों रही थी? क्योंकि वो अपने जीवन की दूसरी समस्याओं से परेशान थी। अब समस्याएं दूसरी हैं और समाधान आप उन बातों में खोज रहे हैं जो उन समस्याओं के ना होते हुए भी, उन समस्याओं के ना होने के बाद तुम्हारे काम आएंगी। अब अगर उनके जीवन में वो समस्याएं नहीं होती जिनसे परेशान होकर वो सुन रही थी, तो वो सुनती ही नहीं। ऐसा होता है हमारा अध्यात्म। तो ऐसे नहीं चलेगा। नचिकेता
संसार से भागे हुए नहीं थे, समस्याओं से घबराए हुए नहीं थे। उनको सब कुछ उपलब्ध था, पिता के पास भी और यमराज से भी। वो उन सब के बावजूद उनकी अनित्यता को, उनकी नश्वरता को जानने के बाद उसकी जिज्ञासा कर रहे हैं। जो नित्य है, शाश्वत है, जो ऐसा होता है सिर्फ वही योग्य होता है, वही अधिकारी होता है।